अब बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा रहे हैं और इस न्यूक्लियर प्लांट से तमाम बिहारियों को बिजली जो है वो मुहैया कराने की कोशिश बिहार सरकार और भारत सरकार की साथ में है। और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि 2,000 मेगावाट की बिजली जो है वो बिहार में लाई जा सके और इससे तमाम बिहारियों की समस्या को जो है वो दूर किया जा सके। कुछ इस तरीके से जो है वो काम होना शुरू हो चुका है। आपको बता दूं कि 3 जगहों का सर्वे भी करा दिया गया है और इस सर्वे रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सबमिट भी कर दिया गया है। आखिरकार ये परमाणु बिजली किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से न्यूक्लियर प्लांट जो है वो बिजली सप्लाई करेगा, इसके लग जाने से क्या कुछ फायदा होगा और क्यों लोग कह रहे हैं कि बिजली के दुनिया में बिहार में ये क्रांतिकारी कदम उठने जा रहा है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर प्लांट लग जाने से बिहार किस तरीके से ग्रो करने वाला है और साथ ही साथ तमाम जो बातें होती हैं कि भाई साहब बिजली को लेके बिहार पीछे है, उसमें कैसे अचानक से आगे आ जाने वाला है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार में 20,000 करोड़ का निवेश कर रही है। 20,000 करोड़ साहिब, 20,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा, ये पैसा कितना ज्यादा होता है और इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि बिहार में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको लगाया जा सके। अब न्यूक्लियर प्लांट लगा देने से जो है वो आसानी से बिजली उत्पादन जो है वो हो जाता है। और आए दिन जिस तरीके की खबरें आती है, क्योंकि आजकल जो हम लोग बिजली यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयल पे जो है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है, यानी उसके लिए तेल की खपत बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में जब ईरान और तमाम देशों से जो है वो कहीं ना कहीं ये खबरें आती है कि आपस में लड़ रहे हैं, कुछ देश जो है वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं तेल के ऊपर, तो ऐसे में एक तेल का जो बोझ है वो कम होगा। और ये पावर प्लांट जितने भी लगाए जा रहे हैं भारत में, इससे कहीं ना कहीं भारत को बल भी मिलेगा। अब पहले पावर प्लांट बिहार में जो है वो लगाने की तैयारी चल रही है और इसको लेके लगातार जो है काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि NHPCIL और NTPC की टीम ने नवादा के साथ बांका और सिवान में भी परमाणु बिजली घर निर्माण को लेकर सर्वे का काम किया और अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। तो बांका और नवादा तो तय हो गया कि साहब यहां पे परमाणु जो प्लांट है वो लगाया जाएगा, न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा। लेकिन सिवान में थोड़ा मुश्किल लगा। सिवान का जो भूमि है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये थोड़ा भूकंप वाला भूमि, यहां पे भूकंप पा सकते हैं जिससे ये न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हो सकता है और यहां से जो किरणें हैं, जो इसके रेडिएशंस हैं, उसके चपेट में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर ये जो न्यूक्लियर प्लांट लगेगा तो हमारे यहाँ की हवाएं भी दूषित हो गई है, उस हवाओं को दूषित होने से ये बचाएगा। मतलब हवा दूषित नहीं होगी, इसकी वजह से समस्या ये नहीं आएगी। लेकिन इसकी वजह से दूसरी समस्या आएगी और वो है रेडिएशन की समस्या। लेकिन अभी तो बिहार में कुछ ऐसा है ही नहीं और इस वजह से ये चीज जो है वो एक क्रांतिकारी तौर पे देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि नवादा के रजौली में बिहार का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित को किया जा सकता है और सर्वे में परमाणु बिजली घर के लिए भूकंपीय जोन, जमीन की उपलब्धता और पानी की उपलब्धता जैसे चीजों के साथ रेडियो एक्टिविटी जैसे पहलुओं को भी देखा गया है। क्योंकि परमाणु बिजली घर के लिए 1 मेगावाट में 1800 लीटर पानी की जरूरत होती है। मतलब ये परमाणु के कण से बिजली को उत्पाद करने में लगभग 1800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब परमाणु के कण पे न्यूट्रॉन को लगातार जो है फोर्स के साथ डाला जाता है और इस न्यूट्रॉन को फोर्स के साथ डालने की वजह से वो कण टूटते हैं और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिससे बिजली की उत्पत्ति होती है न्यूक्लियर में और इसी से बिजली जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब इसी को लेके जो है काम शुरू हो गए हैं और बिहार में इस तरीके से बिजली बनाने की जो है वो पहल भी शुरू हो गई है। एक तो ये भी बात है कि बिहार में अभी स्थिति ये है कि अब लगातार लोग जो है वो बिजली का खपत भी बढ़ा हुआ है और वैसे में बिजली फ्री भी है और लगातार लोग बिजली कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक दिन ऐसा ना हो कि बिजली जो है वो गुम ही हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए बिहार सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो खपत बढ़ाया जाए। अब देख सकते हैं डेटा क्या कहता है। पहले जो है 2018-19 में बिहार सरकार के ऊपर बोझ कितना था,
बिहार सरकार के ऊपर 5,070 करोड़ का बोझ था। उसके बाद लगभग 5,193 करोड़ का बोझ हुआ, मतलब बिजली से नुकसान जो बिहार सरकार को हो रहा था। उसके बाद 2022-23 में जो है वो 7,801 करोड़ हुआ। 2023-24 में ये बोझ 13,114 करोड़ था। और अब 2025-26 की बात की जाए तो अब तक ये बोझ जो है वो 20,000 करोड़ का आंकड़ा जो है वो छू चुका है और इतना ऊपर जा चुका है। अब ऐसे में परमाणु प्लांट लगाना जो है वो खासा जरूरी है और बिहार में ऐसे परमाणु प्लांट लग जाने से बिजली के दुनिया में एक क्रांतिकारी पहल भी होगा। ऐसा नहीं कि बिहार में पहली दफा लग रहा है, इससे पहले जो अगर बात की जाए तो गुजरात में लग चुका है, मुंबई में लग चुका है, उत्तर प्रदेश में लग चुका है, चेन्नई में लग चुका है और अब अगली बारी बिहार की है। हालांकि इसके साथ साथ बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे परमाणु प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है और परमाणु से बिजली को उत्पादन करने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से बिजली बचाने की जो है वो एक प्रयास है भारत सरकार के द्वारा, जहां पे किसी और के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आपको बता दूं कि भारत सरकार भी बहुत देशों को, अपने आसपास के जो इर्द गिर्द के देश हैं, उनको बिजली जो है वो देती है, प्रोवाइड करवाती है, बदले में पैसा भी लेती है। तो ऐसे में एक और बड़ी बात ये होगी कि इससे बिहार सरकार और भारत सरकार मिलकर अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। बाकी इस खबर को लेके और जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।